लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार इन्वेस्टर समिट के नाम पर धोखा कर रही है। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आपने अब तक बहुत सारे घोटाले सुने होंगे। उत्तर प्रदेश में कई घोटालों को आपके समक्ष मैंने उजागर किया है पहले भी, और एक ताजा मामला अभी मीडिया के मित्रों ने उजागर किया है। उस पर कुछ सवाल है मेरा इस सरकार से, और वो मामला क्या है? अब तक हमने सुना वेंटिलेटर में, ऑक्सीमीटर में, थर्मोमीटर में घोटाला। अब तक मैंने सुना कि कोरोना की जांच करने में उत्तर प्रदेश में घोटाला हो गया, फर्जी नामों से घोटाला कर लिया, कोरोना की टेस्टिंग कर ली। लेकिन यह जो मामला है यह बड़ा रोचक है और पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश सरकार की हंसी हो रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का मजाक लोग उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर समिट का ड्रामा हर साल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। और उस इन्वेस्टर समिट के बाद यह बताया जाता है कि देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। ये कंपनी, वो कंपनी, वो कंपनी, ये विदेश की कंपनी, ये पूंजीपति, इस कंपनी वाले ने, उस कंपनी वाले ने हजारों का, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन यह मामला सिर्फ इन्वेस्टर समिट का नहीं होता है। इस इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज करने में, इस इन्वेस्टर समिट के आयोजन के पहले करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अधिकारियों की विदेश यात्रा में, मंत्रियों की विदेश यात्रा में, बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में बुलाने के नाम पर, उनके साथ एमओयू साइन करने के नाम पर। और यह भी एक प्रकार का घोटाला है कि आप सरकार का खजाने का पैसा, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पे मामला जीरो है। एक बड़ा मजेदार मामला आया। कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश के अधिकारी जाते हैं। वो वहां पर ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन करते हैं। और वो एमओयू क्या कहता है? वो एमओयू कहता है कि 35,000 करोड़ रुपए का नॉलेज सिटी, 5,000 एकड़ जमीन में वो विश्वविद्यालय बनाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ में। क्या बनाएगा? नॉलेज सिटी। कितने एकड़ जमीन में? 5,000 एकड़ जमीन में। और कितने का बनाएगा? कितने का एमओयू साइन हुआ? 35,000 करोड़ रुपए का। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, भक्तों की बाँछें खिल गई कि बताओ, योगी जी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए का। जब उसकी हकीकत पता की गई तो वो विश्वविद्यालय, ऑस्टिन विश्वविद्यालय, एक ब्लैक लिस्टेड विश्वविद्यालय है अमेरिका के अंदर। एक काली सूची में रखा गया विश्वविद्यालय अमेरिका में। उसके साथ योगी जी की सरकार 35,000 करोड़ का एमओयू साइन करके चली आई, और उसके नाम पे करोड़ों की यात्रा हो गई अधिकारियों की। ट्वीट भी होने लगे, सोशल मीडिया पे भी चलने लगा कि देखो योगी जी ने कितना बड़ा कमाल कर दिया, 35,000 करोड़ का एमओयू साइन करके नॉलेज सिटी खोलने जा रहे हैं यहां पे अमेरिका के विश्वविद्यालय के साथ। पता चला वो विश्वविद्यालय जमीन पे है ही नहीं। उस विश्वविद्यालय में 25 लोगों का स्टाफ है, जितना यहां बगल किसी रेस्टोरेंट में होगा। इतना ही स्टाफ उस विश्वविद्यालय में 25 लोगों का, जितना लखनऊ के किसी रेस्टोरेंट में स्टाफ होगा, किसी ठीक ठाक रेस्टोरेंट में, उतना उस विश्वविद्यालय का स्टाफ है। और उससे 35,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हो गया।
तो मेरा आरोप यह है कि ये इन्वेस्टमेंट समिट करोड़ों अरबों का एक घोटाला है और उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लूटने का काम इस इन्वेस्टर समिट के नाम पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, नंबर 1। और इन्वेस्टर समिट 1, इन्वेस्टर समिट 2, इन दोनों इन्वेस्टर समिट्स में कितने आपने एमयू साइन किए, कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ, कितने रोजगार का सृजन उस इन्वेस्टमेंट के जरिए हुआ, इसका खाता, इसका श्वेत पत्र, इसका व्हाइट पेपर आदित्यनाथ जी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उजागर करना चाहिए। वरना ये एक मामला तो पकड़ा गया है, ये पूरे प्रदेश में ये बात लोगों के दिमाग में जो शंका है वो सच में साबित होगी कि आपने ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों की सैर सपाटे और अय्यासी के लिए घूमने का एक जरिया बनाया है। ये इन्वेस्टर समिट करोड़ों रुपए के आयोजन के नाम पे बर्बादी का एक जरिया आपने बनाया है और ये एक प्रकार से अलग प्रकार का एक घोटाला है जो आप इन्वेस्टर समिट के नाम पर कर रहे हैं। इसके नतीजे में ना तो रोजगार कोई सृजन हो रहा है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के आंखों में और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का काम आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, नंबर 1। और नंबर 2, खासतौर से इस विश्वविद्यालय के साथ, ये जो सैन फ्रांसिस्को के विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया अमेरिका के विश्वविद्यालय के साथ जो एमयू साइन का घोटाला हुआ है 35,000 करोड़ रुपए का, इसमें जो भी मंत्री और अधिकारी शामिल हैं इस फर्जीवाड़े के अंदर, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में भेजा जाना चाहिए और उनसे पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। जो गड़बड़ी उन लोगों ने की है उनसे बाकायदा इसकी रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का टैक्स का पैसा है, आपके अमेरिका घूमने के लिए नहीं बना है, इसकी रिकवरी होनी चाहिए। एक विषय तो ये है। दूसरा, अभी मैंने देश के सदन में एक मामला उठाया जिसमें उपराष्ट्रपति माननीय आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने सदन में मुझे निर्देश दिया कि आप इससे संबंधित साक्ष्य सदन के पटल पर रखें। और यह मामला क्या था? जीएसटी के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते तक जीएसटी के अधिकारियों का और पुलिस का आतंक जारी रहा। खूब लूट की गई इसके नाम पे, जगह जगह व्यापारियों पे छापे मारे गए। कहा गया था जीएसटी की व्यवस्था से आने से टैक्स प्रणाली का सरलीकरण होगा। कहा गया था कि टैक्स कम होंगे, 1 नेशन 1 टैक्स होगा। लेकिन यह जीएसटी की व्यवस्था व्यापारियों के लिए जंजाल बन गई है। यह जीएसटी की व्यवस्था व्यापारियों के उत्पीड़न का एक साधन। लखनऊ